भक्त रहते थे भगवान के। उनका नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता उनका नाम था। तो बचपन से जब जन्म लिए तो वो अंधे भी थे, गूंगे भी थे, बहरे भी थे। ना देख सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते। और जन्म लेते ही उनके माता पिता भी पधार गए, उद्धार हो गया उनका भी। तो फिर उनकी एक दादी रहती थी, वही उनका पालन पोषण करती थी। जब थोड़े बड़े हुए नरसिंह मेहता तो दादी बूढ़ी हो गई थी, वृद्ध हो गई थी दादी माँ। तो उनके अब भैया और भौजाई भी थे, भैया भाभी, भैया और भौजाई भी थे। अब वो वृद्ध हो गई थी, कहा कि अब भैया भौजाई कितना ही साथ देंगे, मैं ही हूँ इसका एक भैया भौजाई, क्या ही साथ देंगे, कितने दिन तक साथ देंगे, मैं तो वृद्ध हो गई हूँ। तो फिर ये बात सोच करके बहुत सारे संतों के पास जाती थी वृंदावन में, बहुत संतों के पास, सारे संतों से आशीर्वाद लेती थी, बाबा इनकी आंख ठीक करा देना। एक संत के पास जाती, बाबा इनकी गूंगा है, ये ठीक करा देना, बाबा ये बहरा है, ये भी ठीक करा देना, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। फिर एक दिन नरसिंह मेहता को लेकर के उनकी दादी माँ एक संत जी के पास गई। अब संत जी ध्यान में थे, माला जप रहे थे, हरे कृष्ण, माला जप रहे थे, ध्यान में थे। अब बूढ़ी अम्मा कहती है, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा जागो ना बाबा, ओ बाबा जागो बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा जागो बाबा। अब ध्यान में थे, पूरा रिक्वेस्ट किया, पूरी विनती की, निवेदन किया, ओ बाबा जागो बाबा, ओ बाबा ध्यान मुक्त हो बाबा। बाबा जाग गए, ध्यान मुक्त हुए। क्या हुआ मैया, मुझे भगवान का नाम जपने क्यों नहीं दे रही, भजन करने क्यों नहीं दे रही? कहा, बाबा ये मेरा पोता है, ये ना देख सकता है, ना गूंगा है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, इसकी आपकी कोई कृपा कर दो, देखने से लग रहे बड़े महान संत हैं आप, इसकी कृपा कर दो बाबा, ठीक कर दो कुछ। तो बाबा ठीक करने के लिए उस बालक के कानों में कहते हैं, चमत्कार हो गया, देखिए क्या हुआ। कानों में कहते हैं, बोलो श्याम सुंदर हरे कृष्ण। अब चमत्कार क्या हुआ सुनाई देने लगा। अब बाबा कहते हैं, बोलो बेटा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो बेटा राधे राधे, बोलो बेटा राधे राधे। अब देखिए बाबा का चमत्कार, धीरे धीरे आंखें भी आ गई, दिखने लग गया। बोलो बेटा राधे राधे, राधे राधे, बोलने भी लग गया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नरसिंह मेहता, अब बूढ़ी अम्मा दादी, बाबा आपकी कृपा से मेरा पोता ठीक हो गया, बाबा आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। गुरु दक्षिणा में सारी जितनी भी पैसा थे सब देने जा रही थी, बाबा ने कहा ना मैया रखो। और वो बाबा कोई और नहीं थे बल्कि महादेव ही थे, महादेव ही अवतार लेकर के आए थे, महादेव ही रूप लेकर के आए थे संत जी का। फिर नरसिंह मेहता जब बड़े हुए तो दादी अब और बूढ़ी हो गई, कहा कि अब मैं कभी मर जाऊंगी तो इसका देखभाल कौन करेगा, इसकी भौजाई और भाभी, भैया और भौजाई क्या ही रखेंगे। तो फिर ऐसा दिन बीतता गया, भौजाई और देती थी उसे खाना, लो खा लो।
तो फिर एक दिन भौजाई ने कह दिया नरसिंह मेहता जी से कि तुम बैठे रहते हो, कुछ तो करते नहीं, सिर्फ श्याम सुंदर जपते रहते हो। वो जपते थे। तो दादी अम्मा ने उनका विवाह करा दिया कि कहा, सोचा कि इसके भौजाई और भैया क्या ही साथ देंगे, विवाह करा दिया। अब उसके विवाह हुआ। अब भौजाई जी, भाभी जी और जल करके राख हो गई कि पहले तो इसको खिलाना पड़ता था, अब इसकी पत्नी आ गई, अब इसको भी खिलाना पड़ेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद दादी अम्मा भी पधार गई, चल पड़ी भगवत धाम को। तो फिर एक बार भाभी ने कह दिया कि तुम श्याम सुंदर जपते रहते हो, कुछ करते नहीं हो, हम कितना अपना पैसा से तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हारे भैया जो काम करते हैं, नौकरी करते, तो क्या उसका फायदा उठाओगे? यदि कुछ कमा के आ जाओ, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ मेरे घर से। निकाल दिया घर से। तो अब सच्ची में निकल गए और फिर श्याम सुंदर जपते रहे। फिर बाद में घर आ ही गए। फिर भौजाई ने कहा, भाभी ने क्या मुंह उठा करके बासी रोटी देने लग गए। फिर एक दिन नरसिंह मेहता जी ने भाभी जी से कहा, भाभी हमें थोड़ा सा दूध भी दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा हो रही है। भाभी ने कहा, इतना दे रहे हो वही बहुत है, तुम्हारा बहुत हो गया है यहाँ पे रहना पीना, चलो निकल जाओ मेरे घर से और कभी नहीं आना, निकल जाओ। निकल गए अपनी पत्नी को लेकर के और वही जंगल में चले गए, झोपड़ी बनाई और वहीं पे रहने लग गए। वहीं पे रहने लग गए थे। तो फिर भगवान का बहुत कीर्तन करने लगे थे। फिर उनकी एक पुत्री भी हुई। कौन पुत्री? नानी बाई उनकी पुत्री भी। फिर वो बड़ी हुई तो उनका भी विवाह हो गया। फिर नानी बाई जी की भी एक बेटी हुई, उसका भी विवाह फिक्स हो गया। और फिर नरसिंह मेहता जी को उनकी बेटी का जो शादी फिक्स हुआ था, उनके ससुर जी कॉल करते हैं, हाँ पर्ची बना के भेज दिया कि मायरा में ये सब लाना है, दहेज में मायरा में ये सब देना है। अब देखा सोना चांदी ये सब कहाँ से लाए? अब पैसा धन दौलत की कमी थी। अब भगवान का चिंतन करने लग गए। अब सोचा कि जो है वही लेकर के चलते हैं। चंदन थी, अब साधु थे, साधु के पास रहता है क्या है, चंदन थी। अब जाने के लिए गाड़ी कहाँ? बैलगाड़ी। तो अपनी भौजाई के घर गए, भैया भौजाई से, और कहा, भैया एक बैलगाड़ी मिल जाएगी क्या? भौजाई ने भगा दिया, चल भाग यहाँ से, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, चल भाग। तो फिर चल गए अपने पड़ोसी से, फिर मांगा, भैया कुछ बैलगाड़ी है तो दे दो, हम आपको कल तक लौटा देंगे, हमारे बेटी हमारी नतनी की शादी है, हमें जाना है। तो पड़ोसियों ने बहाना बनाया, कहा कि देखिए बैलगाड़ी तो नहीं है लेकिन बैलगाड़ी का पहिया है, कहिए तो पहिया दे दे।
कहाँ, दे दीजिए। तो फिर एक घर पे गए, कहा बैलगाड़ी है क्या? कहा बैलगाड़ी तो नहीं है, सिर्फ गाड़ी है लेकिन पहिया नहीं। कहा ठीक है, दे दीजिए। फिर पहिया लगा लिया गाड़ी में। फिर बैल खोजने गए, एक घर गए, भैया 2 बैल मिल जाएगी क्या भैया? क्योंकि हमारे नतनी की शादी, हमें जाना है। तो दे दिया। हाँ लो। वो भी एकदम बीमार बैल दे दिए, बूढ़े और एकदम बीमार बैल। अब बैलगाड़ी को तैयार किया और चल पड़े। अब सामान जो था, चंदन से 10 बोरी भर के गए और एक 11वां एक नरसिंह मेहता जी। अब फिर चलते गए, रात्रि को वहां एक ढलान आया रास्ते में। अब उस ढलान में जैसे ही गाड़ी गया, पहिया खुल गया। अब भागने की कोशिश किए बैल, तो जैसे ही भागे पहिया खुल गया और गाड़ी से बैल खुल गए और भाग पड़े, चल पड़े। अब नरसिंह मेहता जी गिर पड़े, वो नीचे गिर पड़े, उनके ऊपर में गाड़ी गिर गई। फिर एक व्यक्ति ने कहा क्या हुआ? कहा एक भैया ने, एक व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कोई और नहीं थे बल्कि भगवान ही थे। कैसे आए भगवान? सुनिए। नरसिंह मेहता जी श्याम श्याम बचाओ। अब रात्रि, आधी रात्रि थी। श्याम कन्हैया दौड़े दौड़े जा रहे हैं अपने भक्त के पास। रुक्मणी जी ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे भक्त की गाड़ी टूट गई है, बनाने जा रहे। तो कहा विश्वकर्मा को भेज दो, वो ठीक कर देंगे। कहा नहीं, मेरा भक्त है, मैं जाऊंगा। चल पड़े, विश्वकर्मा भगवान के पास गए। कहा विश्वकर्मा, तुम्हारी गाड़ी बनाने की जितनी भी सामान है हम लाई दो। दे दिया। अब एक व्यक्ति का रूप धारण किए भगवान और कहते भैया क्या हुआ? हमारा नाम गोविंद है, हमको जरा आगे छोड़ दोगे क्या? कहा कि नरसिंह मेहता जी ने, देखो गाड़ी ऊपर है, टूटी है। कहा इतनी सी बात। अब गोविंद जो भगवान के रूप लेकर के आए थे, वो तुरंत गाड़ी बना दी और चल पड़े और आगे पहुंच गए अपने नतनी के मायके में, ससुराल में। तो फिर कहते हैं कि देखिए भैया, नरसिंह मेहता जी कहते देखिए भैया, अब हमें यहाँ से निकलना है, इस गली से। आप अब यहाँ से चले जाइए, आपका रास्ता दूसरा है। तो कहा हाँ ठीक है। और फिर अपने नथनी के ससुराल चले गए। अब फिर नथनी का शादी दे करके आ गए। अब जैसे ही पोटली खोली चंदन की, देखिए भगवान की कृपा, जैसे ही चंदन की पोटली खोली, देख रहे सब सोना चांदी में बदल गया। अब दे दिया और सब धूमधाम से शादी मनाई। तो नरसिंह मेहता जी के जीवन में बहुत दुख आई, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो मैया, हमें भी भगवान का नाम जप, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है, ठीक है? ये है नरसिंह मेहता जी की पावनमय कथा। हरे कृष्णा।